मैं आप सबके सामने एक ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूं। यहाँ शिक्षण का स्तर कितना नीचे है वो हम सब जानते हैं। हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा किस प्रकार से दी जा रही है वो भी जानते हैं। शिक्षा अधिकारी और हमारे प्रशासक जी की नीतियों से हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली का शिक्षा का हाल कितने नीचे गिर चुका है उसकी किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आज लगभग 2 साल से शिक्षकों की भारी कमी है। काफी स्कूलों में तो हेडमास्टर ही नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है। 90 से 99% स्कूलों में इंचार्ज को वो प्रिंसिपल या हेडमास्टर बनाकर बैठा दिया गया है। शिक्षकों को शिक्षक ना मानकर गुलाम बना दिया गया है। जो भी नया नियम आता है वो सिर्फ शिक्षकों को और सरकारी कर्मचारियों को दुखी करने के लिए ही बनाया जाता है, ऐसा मुझे बार बार लगता है। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं 2 परिपत्र। मैं क्यों चिल्ला रहा हूं वो बताना चाहता हूं। ये 2 परिपत्र दमन दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासन के द्वारा हमारे टीचर्स के लिए और हमारी शिक्षा नीति के लिए कितने घातक है वो दिखाना चाहता हूं। ये पहला परिपत्र है हमारे चुनाव विभाग से जो 16 तारीख का है। वो ये कह रहा है कि अब 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 1 जनवरी 2025 मतलब के 3 महीने तक, 3 महीने तक हमारे जो जितने भी टीचर्स हैं उसमें से काफी टीचरों को बीएलओ बनाए गए हैं जो चुनाव की कामगिरी करेंगे, चुनाव के रिलेटेड सर्वे करेंगे, चुनाव के रिलेटेड काम करेंगे। अब दूसरे दिन हमारे शिक्षा विभाग का ये दूसरा परिपत्र आता है और ये कह रहा है परिपत्र के सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी स्कूल जितनी भी सरकारी स्कूल है उनके टीचरों को हमारी स्कूलों में क्या करना है, तो 15 नवंबर तक सारे सिलेबस खत्म करने हैं, उसके बाद रिपीटेशन कराना है। अब मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षक कोई जादूगर है? हाँ, शिक्षक क्या करेगा? चुनाव की ड्यूटी 3.5 महीने करेगा या फिर ये पढ़ाएगा? आप सबको पता है स्कूलों में शिक्षक नाम के बराबर है, सिर्फ नाम के लिए शिक्षक भर के रखे हैं ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जितना एनरोलमेंट होता है, जितने बच्चों का दाखिला होता है उसके प्रमाण में 30 से 35% ही शिक्षक होने की बात मुझे बार बार मिली है, जिसको मैंने संसद के पटल पर भी छोड़ा। मैं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की आपकी नीतियों से दमन दीव का शिक्षण विभाग सुधर जाएगा और शिक्षा जो स्तर है वो सुधर जाएगा? और यही डिंगे आप मार रहे थे 15 अगस्त को स्टेज पर चढ़कर, यही डिंगे मार रहे थे एट होम में। इस प्रकार से दमन दीव का एजुकेशन का स्तर आप सुधारेंगे? और दमन के जो शिक्षण विभाग के अधिकारी है वो भाई साहब आप लोग चाहते क्या हो? हर साल एक तो आप आते हो नए कायदा कानून लेके आते हो, आपको फील्ड की कोई जानकारी होती नहीं है, एसी में बैठ जाते हो, आपको वास्तविकता पता नहीं है। स्कूलों में टीचर कितने हैं, सब्जेक्ट टीचर कितने हैं, स्पेशलिस्ट टीचर कितने हैं, उनका तो आपको भान नहीं है। स्कूलों में कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसका तो आपके पास भान नहीं है। क्लास में बैठने की सुविधाएं तक नहीं है और आप लोग नई नई नीतियां बना देते हो। कभी टाइम बदल देते हो, कभी सुबह का टाइम, कभी शाम का टाइम, कभी फलाना टाइम। किसी को पूछना तो है नहीं, क्योंकि यहां तो आप लोगों के बाप की जागीर बना रखी है। कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि टीचरों की कमी है, भारी टीचरों की कमी है। 90% से ज्यादा स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है। ऐसे में आप लोग जो बचे कुछ टीचर है उसको भी आप बीएलओ बना दोगे तो पढ़ाएगा कौन स्कूल में? वास्तविकताओं से रूबरू होइए। और प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी कल की के अवतार, विष्णु भगवान के अवतार बन के आप जो यहाँ पर माहौल बना बैठे हो, तो आपको बताना चाहता हूं वास्तविकताओं से रूबरू होइए और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और ये ऑर्डर आप वापस लीजिए। ये टीचर्स है, भारत के ही नहीं विश्व के निर्माता है और आप हमारे फ्यूचर के घड़वैयों के साथ आप ऐसा खेल मत खेलिए। ये शिक्षक है, आपके गुलाम नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दमन दीव के अन्य पॉलिटिशियन भी सुधरे, जागे
और ये प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से जवाब मांगे कि बार बार ऐसी घटिया नीतियां क्यों बना रहे हैं। इन नीतियों से हमारे शिक्षण विभाग का सत्यानाश हो रहा है, शिक्षा स्तर का हाल खराब हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस ऑर्डर को वापस लेने के लिए प्रशासक जी को कहिए, और मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि थोड़ा रहम कीजिए हम पर, और हमारे बच्चों पर भी दया कीजिए, और हमारे टीचर मित्रों पर भी दया कीजिए, रहम कीजिए, और हमारे लोगों पर रहम करके ऐसा निर्दयी फैसला मत थोपिए। धन्यवाद।